बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बच्चे ध्यान में रखना, माइट सिर्फ योग से नहीं आती। माइट के लिए, माइट माना शक्ति, पहले देह और देह के संबंध को भुलाने की फाइट करनी पड़ती है। माइट को प्राप्त करने के लिए शक्ति, सर्वशक्तिवान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए बच्चे ध्यान में रखना, तुझे कितना भी तेरा मायावी स्वरूप भ्रम दिलाता हूँ, बाबा तुझे देखता है। देह और देह के सारे संबंधों से जो नहीं निकला है उसे बाबा देखता नहीं। भल मेरी दृष्टि जाती होगी पर मैं देखता नहीं। सामने वह दृष्टि जाना स्वाभाविक है, इसका अर्थ मैं देख रहा हूं ये नहीं बच्चे। मैं उसी को देखता हूं जो देह और देह के संबंध से निकला है। मैं कीचड़ को नहीं देखता, गंध को नहीं देखता, मैं पवित्र को देखता हूं। देह और देह के संबंध से निकला है, आत्मिक स्थिति में नहीं आया फिर भी पवित्र है। समझ के बाद सारे चिंतन कर, ये फूल कोई आत्मिक स्थिति में है क्या? फल कोई आत्मिक स्थिति में है? पहाड़, नदी, नाले, आसमान कोई आत्मिक स्थिति में है? फिर भी परमात्मा देखता है उन्हें, क्योंकि किसी संबंध में अटके हुए नहीं है वो। जहाँ परमात्मा पाठ बजाए उनका एवर रेडी, जहाँ लेके जाए। कभी देखा है बाढ़ में पेड़ उखड़ गया और रो रहा है, मैं मर गया? जो परमात्मा की मर्जी, उसको उखाड़ना था उखाड़ दिया, बहाना था बहा दिया, मारना था मार दिया, बचाना था बचा लिया, उसकी मर्जी। वो कभी रोता नहीं पेड़। कभी जानवर को देखा है मरते हुए कोई जानवर रो रहा है? एक भी चित्र दिखाओ, नहीं रोते। वो यही स्वीकार करते परमात्मा की मर्जी, आंखें बंद कर देते और ईथर निकल जाता है, जीव निकल जाता है, समझ के बाद विलीन हो जाता है ब्रह्म में। समझ के बाद एक मनुष्य आत्मा ही रोती रहती, सब है उसके पास, फिर भी रोती रहेगी। पता नहीं कैसी मायावी है जो रोती रहती है। सारी समझ, चिंतन कर, रोना बंद कर, दुखी होना बंद कर। जितना तू रो रहा है ना उतना वो स्वरूप मजबूत हो रहा है, जितना दुखी हो रहा है वो स्वरूप मजबूत हो रहा है, जितना उदास नाराज ऊपर नीचे हो रहा है उतना वो स्वरूप मजबूत हो रहा है, जितना खुश रह रहा है उतना तेरा आत्मिक स्वरूप मजबूत हो रहा है, बाहर आ रहा है। खुशी ही तेरा उद्धार कर सकती है। इसलिए भले आत्मिक स्थिति कर ना कर, करनी तो है, पर मैं कह रहा हूँ कर ना कर, पर 24 घंटा खुश रह, वो माया कम होती जाएगी, वो मायावी स्वरूप समाप्त होता जाएगा अपने आप। समझ के बाद तुझे समझ में आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी तेरा ड्रामा, आज इसी की चर्चा है बच्चे, राम और रावण की चर्चा है और कुछ नहीं। दोनों भी रा से स्टार्ट होते हैं, राम रा, रावण भी रा, दोनों भी उसी से आते हैं। आत्मा भी मेरा बच्चा,
माया भी मेरा बच्चा, दोनों भी मेरे बच्चे हैं। ध्यान में रखना, सारी समझ की बात है। उन्होंने राज से जन्मे हुए होरस और सेठ की बात की है। राम और रावण राज से जन्मे हैं, होरस और सेठ समझ है बच्चे। जहां लिंक लगाओ लग जाएगी, बाहर मत लगाओ, अंदर लगाओ, जितना लगा सकते हो। समझ के बाद समझदार बन, पूरा पूरा अपने स्थिति में आ।